राहुल गांधी जो है उन्होंने वोट इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने जनता का दिल जीता है। अब की जो है उपचुनाव में भी गठबंधन ही जीती सारी सीटें और 27 में तो भाजपा कतई सुपड़ा साफ हो जाए। हम 10 की 10 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं। वहाँ देख लो योगी और उनकी केशव मौर्य उनकी रोज लड़ाई हो करती है। वहाँ दिल्ली में अमित शाह कहूँ चुप्पे बैठे कहूँ राजनाथ नहीं बोल मैं सब गड़बड़ जड़बड़ चल लो भैया। 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 10 के 10 गठबंधन सरकार पार्टी में जा रही हैं और जो योगी जी और मोदी जी कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। राहुल अखिलेश की जोड़ी कमाल ही नहीं करेगी, जनता को बिल्कुल निहाल कर देगी अपने कामों से। राहुल अखिलेश की जोड़ी जो है बहुत बढ़िया काम करी है आपकी। वो मोदी से हर आदमी हुई को परेशान, मोदी और योगी से। इस चुनाव को लेके अकेले अखिलेश यादव जी ही काफी। राहुल जी का अगर इस चुनाव में आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो 10 में से 10 सीट इंडिया गठबंधन निकालने जा रही है। ये बताइए कि उपचुनाव आ रहा है, आपने देखा भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री ने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली है। राहुल और अखिलेश एक साथ उपचुनाव में फिर से क्या लग रहा है, क्या कमाल दिखेगा? देखो, उपचुनाव की जो बात है, उपचुनाव जो होने हैं अभी तो तारीख उसकी कोई आई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है अपनी इज्जत बचाने की। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया, जो जनाधार दिया है, उसको देखते हुए वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं समय से पहले, जबकि उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये 10 सीटें। जीते हारे कुछ भी हो, सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा इससे दांव पे लगी हुई है कि ये मोदी जी का चुनाव था, ये योगी जी का चुनाव है, कौन जीतेगा। तो उनके अंदर ही जो है उनको अपना सिस्टम पूरा सही करना है। बाकी जनता किसके साथ है ये तो जनता खुद तय करेगी कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। चुनाव जीतने की बात रही, चुनाव तो वो जीत लेते हैं, सिस्टम उनके पास है। ADR की रिपोर्ट आप देख रहे हो, कितनी सीटों पे कम गिने गए, कितने पे ज़्यादा गिने गए। जहाँ पे जो भी हुआ है मैक्सिमम वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ही 70-80 सीटों पे फायदा हुआ। कभी किसी गलती से जो गलत होता है तो कमल के अलावा किसी पे नहीं उसका हो जाता है। तो अगर गलत हुआ है तो कमल को ही वो फायदा मिलता है जो मिस्टेक का होता है, तो वो उसमें लगे हुए हैं अपना। बाकी जनता जो है, विपक्ष जो है, राहुल गांधी जो है, उन्होंने वोट इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने जनता का दिल जीता है। जनता के दिल में चुनाव के तुरंत बाद जो रिपोर्ट आई उसमें भी राहुल गांधी जी सबसे ऊपर आए, फिर आएगी, फिर राहुल गांधी सबसे ऊपर होंगे। नतीजा किसके पक्ष में आएगा, सिस्टम किसका है, वो तो सब अलग की चीज़ है। जनता वोट देना जानती है, जनता ये नहीं जानती है कि ये किसके उसमें जा रहा है, हम दबा कहाँ रहे जा कहाँ रहे उसको इसको नहीं पता है। लेकिन जनता जो है आज की तारीख में इंडिया गठबंधन जो है वो जनता के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। राहुल अखिलेश की जोड़ी कमाल करेगी। राहुल अखिलेश की जोड़ी कमाल ही नहीं करेगी, जनता को बिल्कुल निहाल कर देगी अपने कामों से। देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं जैसे चुनाव हुआ, अभी पीछे जो चुनाव हुआ ये वाला कौन सा लोकसभा चुनाव, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो है जो नेता क्या नाम है राहुल गांधी जी और ने सवाल उठाया था जातीय जनगणना का और संविधान का और पिछड़े जो लोग हैं उनको ऊपर लाने का, ये जो सब सवाल उठाया था, हम लोगों को ज़मीन पे लोगों से बातचीत होती रहती है आपस में बैठ के, उसमें ये सब चीज़ें बात आती हैं सामने कि यही मुद्दों पर ये चुनाव हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ती थी वो मुद्दा इन मुद्दों के आगे दब गया। इसीलिए हमको लगता है कि शायद अयोध्या जैसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई, हार गई। तो अब एक दिशा दिख गई है देश में कि अब मुद्दों पर चुनाव होगा। जो मुद्दों पर आएगा अभी तो यही दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दिख रही है और क्या नाम है उसके नेता राहुल गांधी दिख रहे हैं कि जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो मुद्दों पे चुनाव होगा और हमको लगता है कि अब जो है राहुल गांधी एक अच्छे आदमी हैं, एक अच्छे नेता हैं और एक सज्जन पुरुष हैं। दिखता है उनके अंदर कि सच्चाई दिखती है और जनता उस पर विश्वास भी कर रही है कि ये जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही है और ये कुछ करेंगे देश के लिए। राहुल अखिलेश की जोड़ी का क्या लगता है आपको, क्या कमाल करेंगे? देखिए,
दोनों लोग युवा हैं, दोनों लोगों की सोच अच्छी है। अभी हम एक दिन पार्लियामेंट में देख रहे थे कि वो कोई नेता थे, अनुराग ठाकुर, क्या नाम है, हाँ अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक सवाल कर दिया, जाति पूछ लिया राहुल जी की। तो राहुल जी तो भाई एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे नहीं सवाल जवाब करते हैं। लेकिन अखिलेश जी को मैंने देखा कि खड़े हो गए और बहुत मजबूती से उन्होंने इसका विरोध किया कि आपने जात कैसे पूछ लिया। तो ये जो चीज़ें हैं जो दिख रही हैं कि आपस में जो एक सामंजस्य है, जो एक विचार लोगों के मिले हुए हैं, ऐसा देखने को लग रहा है कि राहुल जी और अखिलेश जी के विचार मिले हुए हैं और ये लोग देश को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो जोड़ी हमको लगता है कि कमाल करेगी। देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, चूँकि ये नौजवानों की बात कर रहे हैं और बेरोज़गारों की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो देश का बेरोज़गार नौजवान है, छात्र है, जिसको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, वो इनके साथ जुड़ना चाह रहा है और चाहेगा, क्योंकि उसका भविष्य अंधकार में है, असुरक्षित है। इसलिए रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, परिणाम भी अच्छे आएंगे। इसके उपचुनाव में भी इसके असर देखने को मिलेंगे। इससे पहले अभी जोड़ी कमाल करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि दोनों नौजवान हैं, दोनों की सोच अच्छी है, छात्रों के लिए, देश के लिए, बेरोज़गारों के लिए, किसानों के लिए, समाज के हर वर्ग का उत्थान चाहते हैं ये लोग। तो निश्चित तौर पर हम समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हुए उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इधर मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी बहुत तैयारियों में हर सीट की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तैयारी सिर्फ ये बात ही कर रहे हैं कैसे जनता को भ्रमित किया जाए, कैसे उसको धोखा दिया जाए, क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। छात्र पूछेगा पेपर लीक कैसे हुआ, तो उनके पास बताने के लिए नहीं कुछ है। उन्हीं ने किसानों को क्या उनकी समस्याओं को समाधान कैसे किया, तो उसके बताने के लिए कुछ नहीं है। किसानों के बिजली बिल को उन्होंने माफ़ किया, तो उसके बताने के लिए कुछ नहीं है। तो वो केवल जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, 10 के 10 गठबंधन सरकार पार्टी में जा रही हैं। और जो योगी जी और मोदी जी कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, एक भी सीट नहीं आने वाली है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले जो उपचुनाव हुआ है, उसमें तो रिजल्ट आपने देखा ही होगा हर जगह आप लोगों ने। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि 0 पे ही भाजपा चली जाएगी। देखिए, पहले भी कमाल किया है और अभी 2024 में जो उन्होंने कमाल के साथ धमाल में मचाया है, वो कमाल और धमाल एक आम आदमी को जो दिख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका असर भाजपा के संगठन और नेतृत्व और उनकी बैठकों में पड़ा है। आप देखिए कि उनके कमाल करने के बाद वो चाहे 37 सांसद सपा के हों या 6 सांसद कांग्रेस के हों, भाजपा की बैठकों में खुलकर वो जो आपसी फूट है वो आ गई है। और अखबारों के, पत्रिकाओं के, टीवी चैनलों के रंग गए हैं कि कौन डिप्टी सीएम हटने वाला है, कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हटेगा, बढ़ेगा, रहेगा, गिरेगा, हटेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये धमाल जो हुआ है, इसका कमाल अब देखना है कि 27 में जो कमाल होगा उससे क्या सवाल होगा और क्या जवाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। राहुल अखिलेश की जोड़ी जो है बहुत बढ़िया काम करी है अब की। देखो, जो चुनाव मोदी से रे हर आदमी हुई को परेशान, मोदी और योगी से रे, और इनने ऐसो मचाए दिन पूरे देश में। यहाँ लड़कन की नौकरी नहीं मिल रही, बेचारे तैयारी करते पेपर देन जात हुआ, पेपर ही लीक हुई जात। किसान अलग हुआ, रो कहूँ दिल्ली में बैठो, कहूँ बैठो, हर जगह रोज अखबार में पढ़ो, कहूँ वहाँ निकल रहो कि कोई करो रेप हुई गो, कुछ हुई गो। बड़ा जनता प्रदेश के री यहाँ परेशान है, पूरे देश में है स्थिति है। इसलिए जो हमें लगा था कि अब की जो है उपचुनाव में भी गठबंधन ही जीती सारी सीटें, और 27 में तो भाजपा कतई सुपड़ा साफ हो जाए। वहाँ देख लो योगी और उनकी केशव मौर्य उनकी रोज लड़ाई हो करती है। वहाँ दिल्ली में अमित शाह कहूँ चुप्पे बैठे, कहूँ राजनाथ नहीं बोल, मैं सब गड़बड़ जड़बड़ चल लो भैया। अब की जो है यूपी में यहाँ यही गठबंधन में, यहाँ तो गठबंधन ही जीत जाई है चुनाव में या उपचुनाव में। यहाँ देखिए, आपने लोकसभा चुनाव देखा,
उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जो कमाल किया है और होने वाले उपचुनाव में वही कमाल उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं उपचुनाव में वैसा ही कमाल करने जा रही है। पूरी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर जीतने वाली है और एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है 2024 में जो चुनाव हुआ है यहाँ पर और जिस गठबंधन में चुनाव लड़ा गया है और जिस प्रकार से भाजपा यहाँ से साफ हुई है, मुँह की चोट खाए हैं, उस हिसाब से जो वोट बैंक बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सबने मेहनत की, अच्छे कैंडिडेट मिले तो 2027 में अगर हम लोग आधे आधे पे लड़ गए तो निश्चित मान के चलिए कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता फिर। लेकिन शर्त ये होगी कि अच्छे कैंडिडेट उतारे जाएं, उधर से भी इधर से भी, और 403 विधानसभा हैं, आधे आधे पे लड़ाई हो, जिसका विधायक ज़्यादा उसके मुख्यमंत्री, तो हम लोग बनने जा रहे हैं यहाँ पर, सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। उपचुनाव में क्या कहना चाहिए? उपचुनाव में सब कुछ ठीक ठाक रहा, कम से कम 7 सीट हम लोग जीत रहे हैं, 9 में से 7 सीट जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन अभी तो यही तय होना बाकी कौन कैसे कितने पर लड़ेगा, लेकिन अगर सामंजस्य बना के लड़ा गया तो बहुत बेहतर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। और इस चुनाव को लेके अकेले अखिलेश यादव जी ही काफ़ी, और राहुल जी का अगर इस चुनाव में आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो 10 में से 10 सीट इंडिया गठबंधन निकालने जा रही है। लेकिन वहाँ पे तो योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी में है, सारी सीटों की जिम्मेदारी खुद। देखिए, तैयारी में तो वो घोसी में हुए उपचुनाव में भी थे। दारा सिंह चौहान का क्या हुआ? उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से कमिटमेंट किया था कि 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीटें 2024 में जीत के देने जा रहे थे, दे दी जीत के। जनता जाग चुकी है, उसे सही गलत का फैसला देखना आ गया है और ये होने वाले उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव में जनता इस चीज़ का फैसला कर देगी कि जनता किधर खड़ी है। धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से उठकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और मुद्दों पे लड़ेगी, बेरोजगारी पे लड़ेगी, महंगाई पे लड़ेगी, नारी सुरक्षा पर लड़ेगी और महंगाई पर ये चुनाव फिर लड़ा जाएगा और हम 10 की 10 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं।